वेलकम गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एरिया। आई नो कि मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजन जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स, कॉलेज रिलेटेड एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़ और अदर एसएसबीज। सो अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने चैनल पे कंटिन्यू बना रहूँ और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट अब दूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास कंटेंट काफ़ी है। तो इस वीडियो में बात करूंगा INET 2020 के एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम क्या है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या इसका एग्ज़ाम डेट होने वाला है, और मेरी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है तो मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट INET एक इंडियन नेवी द्वारा ऑर्गेनाइज कराया हुआ एक टेस्ट है, जैसे कि एफकेट हुआ। पहले ये टेस्ट डायरेक्ट हुआ करता था बिना किसी रिटन एग्ज़ाम के थ्रू। फिर बाद में इंडियन नेवी में देखा कि बल्क ऑफ कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक फ़िल्टर प्रोसेस लगा दिया जिसे INET एग्ज़ाम कहा जाता है। ये एग्ज़ाम शॉर्ट कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों ही तरीके से आप इंडियन नेवी में सर्व कर सकते हैं, एज अ शॉर्ट कमीशन, एज अ परमानेंट कमीशन। और इंडियन नेवी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो आपको केरला में मिलेगी और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी है। मैंने भी इसे देखा है, बहुत पास से देखा है, काफ़ी अच्छी है। तो मेरे यही कहना है कि आप अपना प्रिपेयर करिए, वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए कि ताकि आप एक दिन उस ट्रेनिंग एकेडमी में आप भी ट्रेन हो। और INET टेस्ट फेस टेस्ट है, जैसे कि पहले आपको इसको रिटर्न देना पड़ेगा, फिर आपकी रिटर्न अगर आप क्वालिफाई किए तो आपको SSB देनी पड़ेगी, SSB क्वालिफाई किए आपको मेडिकल ही देना पड़ेगा। और मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, अगर आप मेरिट में आते हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, इंडियन नेवी ज्वाइन करने को मिलेगा और क्या चाहिए, और एज एन ऑफिसर मिलेगा। तो वैकेंसी की बात करते हैं। बेसिकली इससे पहले जो मैंने दिया था उसमें 150 वैकेंसी थी, और 150 वैकेंसी को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था अलग अलग ब्रांचेस के लिए है, जैसे कि टेक्निकल भी हुआ, नॉन टेक्निकल भी हुआ, एजुकेशन ब्रांचेस भी हुए। तो मेनली अलग अलग कैटेगरी होते हैं, उनके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो मतलब सिंपल आप इतना ही जान लो कि 150 वैकेंसी होती है, और रियली यार वैकेंसी मैटर नहीं करता है। आपको बस इतना देखना कि हाँ मेरी उसमें एक सीट होनी चाहिए, बस कंफर्म, मुझे एक सीट के लिए पढ़ना है, मुझे एक सीट के लिए देना है, ठीक। आई डोंट केयर अबाउट 149, ओनली केयर अबाउट 1। ऑल ओवर इंडिया में इसके 215 सेंटर्स हैं। बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसके जो रिटन एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन एग्जाम इंडियन नेवी के कुछ सर्टेन सेंटर्स होते हैं जो कि अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में 215 हैं, यानी 215 सेंटर्स हैं। अब इसकी बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो ये हर साल 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक साल में इसे 2 बार इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसके हाल ही में जैसे कि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन है कि इसका नोटिफिकेशन 10 सितंबर और 2 या 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग इंडियन नेवी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए। तो आप बेसिकली इसके नोटिफिकेशन पे जाइए, अप्लाई करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और प्रिपरेशन की बात आई तो प्रिपेयर मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो मिलके प्रिपेयर किया जाएगा, मजा आएगा। और इसकी जो एप्लीकेशन की फीस होती है 215 रुपीज़ होती है। सो बेसिकली कम है IIT और नेट के कंपैरिजन में। और आपको बेसिकली कहीं से भी आप लॉगिन करेंगे, कहीं से भी आप अप्लाई करेंगे तो आप स्विच हो जाएंगे एक वेबसाइट पे, ज्वाइन इंडियन नेवी NIC.in के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करेंगे, फिर अपना पूरा फॉर्म फिल करेंगे, देन उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो बेसिकली आप डायरेक्ट इंडियन नेवी ज्वाइन इंडियन नेवी.NIC
बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली इसके लिए अनमैरिड होना चाहिए। अनमैरिड, आप फीमेल हो तो भी अनमैरिड होना चाहिए, मेल हो तो भी अनमैरिड होना चाहिए, दोनों के लिए अनमैरिड कंपलसरी है। और जैसे कि बताया वो दोनों के लिए मैरिड कंपलसरी है, यानी बोथ मेल और फीमेल इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी दोनों इसको फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करिए, अपनी पावर दिखाइए। और इस समय जो अब नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनमें जो डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो 1 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 तक होनी चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि आपका जो एज है इसी के बीच में लाई करना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन मस्ट है, चाहे बीए हो, बीटेक हो, एमएससी हो, लेकिन हाँ मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके 10th और 12th में भी चाहिए, और इंग्लिश में 10th और 12th में 60% होना चाहिए। तो जो इस वीडियो को 10th और 12th वाले बच्चे देखेंगे वो इंडियन नेवी या डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए मेहनत करिए, 60% ऊपर लाना है। और एमएससी की बात करें तो एमएससी में फर्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो बात नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेडिकली और फिजिकली फिट गाइज, आप जानते हैं डिफेंस फोर्सेस आपको मेडिकली और फिजिकली फिट पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो आप मेडिकली और फिजिकली फिट होने चाहिए। नो मोर फ्रैक्चर्स, नो मोर मेंटल डिसऑर्डर, सो आप मेंटल और फिजिकली रिलैक्स एंड फिट। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और इसके डेट के बारे में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं 2 आवर्स में, और उस 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। बेसिकली इसका पेपर इजी होता है गाइस। अब बात नहीं मानोगी, अगर आपने अच्छे से 1 महीना पढ़ाई कर ली आप डेफिनेटली इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, डेफिनेटली, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है इसका लेवल, और डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। और अब मैं यहाँ पे लेक्चर्स भी लेते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, मैंने जो पढ़ा आपसे साथ शेयर करूँगा, ट्रिक्स, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं इसको शेयर करता रहूँगा, और हम भी पढ़ाई करेंगे और आप भी करेंगे, साथ में किया जाएगा, मिलके साथ में क्वालिफाई किया जाएगा। और चारों सेक्शन की स्किल कट ऑफ जो बनती है वो भी अलग अलग होती है, हर साल अलग अलग मतलब कट ऑफ बनती है। कभी इंग्लिश में 10 बन गई, 15 बन गई, जनरल साइंस में 8 बन गया, 12 बन गया, ऐसे कट ऑफ बनती रहती है। लेकिन हाँ कई बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि यार एक माइंड सेटअप की बात है, उसके बाद में अलग ही बाद में करूँगा, एक माइंड सेटअप है। लेकिन बेसिकली यार आप पढ़ोगे ना, अगर 1 महीना अच्छे से पढ़ लिए ना, तो अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई कर लोगे, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, डिवाइडेड इंटू 25 कैटेगरी ईच सेक्शन, 25 ईच सेक्शंस होते हैं, और मेनली 4 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, 4 नंबर एक क्वेश्चन के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 1 मार्क्स होती है, एक गलत करेंगे तो 1 मार्क्स डिडक्टेड हो जाएगा आपके। अब बात, एग्जाम इजी है, पढ़ाई करिए, क्वालिफाई करिए। बात करते एग्जाम डेट की, तो एग्जाम इसका जैसा कि मुझे पता है दिसंबर और जनवरी में हो जाना चाहिए, हो जाने के होना ही है, सारे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। और रिसेंटली एफकेट ने भी अपना डेट पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन वो 3rd और 4th अक्टूबर को उसने अपना एग्जाम लेगा। और जो ऑफिशियल डेट है वो अभी जल्दी अनाउंस हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो बात करते हैं, अब इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, डिफेंस
फोर्सेस ज्वाइन करना है, एम है, यूनिफॉर्म पहननी है, स्टार्स होने चाहिए, तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और मैं बताऊंगा, मैं प्रिपरेशन करूंगा, आप भी करेंगे, मैं साथ करेंगे। तो गाइस मैं इतना दिला देता हूं कि कम से कम आप इसकी एसएसबी तो आप पालोगे, ये मेरा गारंटी श्योरिटी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आप भी पढ़ोगे साथ में। मेरे पास जो कंटेंट है मैं आपको दूंगा, पीडीएफ में, डॉक फाइल में, कैसे भी दूंगा आपको दूंगा, और आपको ट्रिक्स दूंगा क्योंकि मैंने इस एग्जाम को 2 घंटे का एग्जाम होता है, मैंने इसको एग्जाम को 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट किए हैं, और मेरा रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे रिजल्ट बनता है। सो बेसिकली गाइस कीप इट अप एंड फॉलो मी ऑन। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अच्छा लगा हो, और एक लाइक कर दीजिएगा। और बेसिकली स्टार्ट भी करेंगे, अब वीडियो आते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।